दिवाली सिर्फ रोशनी और उमंगों का उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका, कारोबार की उम्मीदें और भारतीय बाजार की दूरी भी है। बदलते दौर में ये त्यौहार अर्थव्यवस्था, स्थानीय उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के समीकरणों को नए ढंग से परिभाषित कर रहा है। हजारों साल पहले अयोध्या में राम के लौटने पर दिवाली के दिए जले थे। आज भी यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय, अच्छे जीवन, समृद्धि और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है। परिवारों में खुशहाली, सामाजिक मेलजोल और समुदाय के साथ जुड़ाव इस पर्व की आत्मा है। 2025 की दिवाली पर खरीदारी का जोश चरम पर है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का सर्वे बताता है इस सीजन में देश भर में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की उम्मीद है। ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक मेला है। शहर, गांव, कस्बे, महानगर, हर जगह दुकान पर भीड़ है। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में बम्पर बिक्री है। राजधानी दिल्ली के मार्केट में त्योहारी बिक्री 75 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पूरे भारतवर्ष से आते हैं हमारे पास, दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष से माल इधर मतलब आता है और जाता है। मतलब दोनों आवरटन होते हैं। मतलब कोई क्या चीज़ बनाता है, कोई दिए बनाता है, कोई मटके बनाता है, कोई उर्ली, कोई फैंसी आइटम, एक दूसरे मतलब ये नवरात्रे जैसे आए वैसे ही हमारा सीजन चालू हो जाता है। दिवाली तक हमारा सीजन रहता है। बीच में जो हमारे 11 महीने होते हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा काम करके स्टोर कर लेते हैं, फिर वो दिवाली पे हमारा बिक जाता है। इस साल बाजार की चमक के 2 बड़े कारण हैं: सरकार की जीएसटी कटौती और वोकल फॉर लोकल अभियान। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। ग्राहकों की खरीदने की ताकत बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और लाखों लोगों को रोजगार मिला। लोकल फॉर ग्लोबल का संकल्प ग्राहकों तक गहराई से पहुंचा, जिसने बाजार में आत्मनिर्भरता का नया जोश भर दिया। पिछले कई वर्षों तक चीन निर्मित सस्ते रंग बिरंगे उत्पाद भारतीय बाजारों में छाए रहे, जैसे झालर, सजावट, प्लास्टिक के दिए, खिलौने आदि। स्थानीय निर्माताओं के लिए ये सभी बड़ी चुनौती बने रहे। चीनी उत्पादों की वजह से कुम्हार, बुनकर, हस्तशिल्पकारों का बाजार लगातार घटता गया। और अंकल, जैसे अब मार्केट में ज्यादा चीजें आ गई हैं चाइनीज की, इलेक्ट्रिक चीजें लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, दिए तो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है आपकी बिक्री पर? बहुत मतलब बहुत हल्का पड़ रहा है सबका। अच्छा, पहले ज्यादा दिए लोग खरीदते थे कि अब ज्यादा? अब कम खरीदते हैं। अब कम खरीदते हैं और महंगा भी है। मतलब जो कमाई पहले रहती है वो कमाई अब नहीं है। 2025 की दिवाली पर रुझान बदल गया है। CAIT का सर्वे बताता है कि बाजारों में चीनी सामान लगभग गायब हो चुके हैं। मिट्टी के दिए, हस्त निर्मित मूर्तियाँ, वॉल हैंगिंग, हैंडीक्राफ्ट, पूजन सामग्री और आत्मनिर्भर भारत के तमाम उत्पाद बाजार में छा गए हैं। अब ग्राहक भारतीय उत्पादों को लेकर विशेष उत्साह दिखा रहे हैं। हर क्षेत्र में स्वदेशी की मांग बेतहाशा बढ़ी है। नवरात्रि सीजन और दशहरा के बाद दिवाली की बम्पर बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कपड़ा कारोबारी, उपहार विक्रेता, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलर्स, मिठाई वाले, हर कोई कहता है कि इस बार व्यापार में अद्भुत तेजी आई है। CAIT के आंकड़े के मुताबिक 2021 में 1.25 लाख करोड़, 2022 में 2.50 लाख करोड़, 2023 में 3.75 लाख करोड़ और 2025 के सीजन में 4.75 लाख करोड़ तक बिक्री का अनुमान है। जिस बाजार में कभी चीनी उत्पादों का बोलबाला था, वहां अब स्थानीय कारीगरों, निर्माता और व्यापारियों की विशेष भूमिका है। मिट्टी के दिए, मूर्तियां और देशी समाजों की बिक्री चरम पर है। खरीदार भी लोकल उत्पादों को समर्थन दे रहे हैं। ये बदलाव दीर्घकालीन हो सकता है अगर सरकारी नियोजन और सांस्कृतिक समर्थन लगातार मिलता रहे। स्थानीय विक्रेता वर्षों से विविध उत्पाद बनाकर दिवाली सीजन पर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। चीनी उत्पादों से पैदा हुई प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यवसाय को कमजोर कर दिया था। कम मुनाफा, बचे हुए माल, आर्थिक संकट। अब स्वदेशी अभियान ने उनकी हालत सुधारी है, लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हैं। कच्चा माल महंगा, बिचौलियों का दबाव, डिजिटल मार्केटिंग की कमी। सरकारी योजनाओं के तहत ट्रेनिंग, सब्सिडी
डिजिटलीकरण, नई मशीनों, सोशल मीडिया मार्केटिंग, स्थानीय विक्रेताओं को मदद मिल रही है। युवा पीढ़ी नए डिजिटल डिज़ाइन, सिरेमिक, टेराकोटा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेच रही है। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है, पहचान मिली है और भारतीय पारंपरिक हस्तकला को नया जीवन मिला है। दीपावली के बाजार में हर सेक्टर में जोश है। सोना चांदी की खरीद तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। कपड़ा मार्केट, मिठाई विक्रेता, ऑटोमोबाइल, किचनवेयर, हर जगह बिक्री दिलचस्पी से बढ़ रही है। कुछ ग्राहक निवेश के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं। कपड़ों, डेकोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ब्रांडेड और लोकल दोनों वैरायटीज पसंद की जा रही हैं। ग्राहकों की मनोवृत्ति बदल रही है। वे जानते हैं कि लोकल खरीदना सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि देश के कारीगर, किसान, दुकानदार, परिवहन कर्मी सबकी आजीविका में योगदान है। परिवारों में स्वदेशी उत्पादों का महत्व, पारंपरिक मूल्य और सामाजिक संवेदनाएं जागरूकता का कारण बन रही हैं। हर वर्ष की तरह चीनी उत्पादों की चुनौती आगे भी बरकरार है। दाम की प्रतिस्पर्धा, डिजाइन विविधता, बड़ी रिटेल चेन मार्केटिंग, भारत सरकार की सख्ती, सार्वजनिक जागरूकता, सांस्कृतिक आंदोलन, इन सब से निपटने का तरीका है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि नया रेजिलियंस मॉडल है। प्रशिक्षित कारीगर, डिजिटलीकरण, शिक्षा और लोकल प्रोडक्ट की समीक्षात्मक योजना भविष्य की बुनियाद है। लोकल उद्योगों को समर्थन, इनोवेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से यह बदलाव मजबूत हो सकता है। इस बार की दिवाली ने बाजार को बदल दिया, लोकल उत्पादों को फिर सम्मान दिलाया और कारीगरों को जिंदगी की उड़ान देने का हौसला मिला। रोशनी की हर लौ में एक मेहनतकश की उम्मीद उजागर होती है। जब भी आप बाजार जाएं, लोकल विक्रेताओं की मेहनत को पहचान दें। दीपावली का उत्सव सम्मान, आत्मनिर्भरता और उम्मीद का प्रकाश बन जाए।